चंद्रशेखर, अब आपकी तरफ, क्योंकि 10 बज चुके हैं, अब क्या माहौल वहां पर दिख रहा है? अभी भी कतारें दिख रही हैं क्योंकि मौसम भी बदल गया अब तो। जी बिल्कुल। देखिए, मैं जिस पोल पे इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर लगभग रह रह के कतारें बढ़ रही हैं, फिर कम हो रही है, क्योंकि बारिश भी रह रह कर हो रही है, बंद हो रही है। जब बारिश बंद हो रहा है तब अमूमन लोग अपने घर से निकल रहे हैं और मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। और जब बारिश हो रही है तो थोड़ा ये जो आवाजाही है वो कम हो जा रहा है कहीं ना कहीं। और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं जो मतदान करके बाहर आए हैं। दीदी, अब वोट हो गया आपका? हाँ, हो गया। आप अब बताइए, क्या मुद्दा रहा जब आप वोट दे रही थी? नहीं, बहुत अच्छा से वोट हुआ है। खूब, मैंने हिंदी में तो बहुत अच्छे से मैंने सुशील से वोट हुआ है। तो हमको लगता है कि दीदी जहाँ पे है सब कुछ अच्छा से ही होगा। तो जय बांग्ला। बट बीजेपी भी तो अपने तरफ से ग्राउंड करने का, जमीन बनाने का कोशिश कर रही थी, तो आपको लगता है उसका कोई असर दिखा है कुछ? तो in that case I cannot say anything. But in my area everything is peaceful, so I will see that only ना। क्या मुद्दे थे? आप महिला हैं, क्या मुद्दा है? सुरक्षा था या पैसा था? नहीं, सुरक्षा पैसे का बात नहीं है, ये अपने का बात है ना, अपना सोच का बात है। Where I am saying my area is fine, everything is fine, locality is very good. Devashish Bandyopadhyay is the councillor, he is looking after everything peacefully. We are living peacefully, so we will see that only ना। मतदान किसे देखकर आप दे रही हैं? उम्मीदवार को देख के दे रही है या ममता बनर्जी जो सिटिंग सीएम है उन्होंने? आउटलुक से दे रहे हैं। इट्स माय व्यू। दीदी ने कहा था कि वो सभी पश्चिम बंगाल के सभी सीटों पर वही चुनाव लड़ रही हैं, तो वो मुद्दा है या फिर आप यहाँ जो उम्मीदवार है बॉटो बासु उनको देखकर वोट दे रही हैं? क्या मुद्दा? हम तो दीदी के हिसाब से ब्रात्य बसु को देख के ही वोट देंगे। यस जी। तो देखिए, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, वोट हो गया आपका? वोट हो गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से वोट हुआ है। वोट का निशान दिखा दें एक बार फिर। जी, वोट आप अगर दिखा सकें अपना। वोट मैं दे चुका हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ था। ठीक है, अब बोलिए। कोई असुविधा हुआ यहाँ पहुंचने तक? यहाँ पे इस बार भी कोई असुविधा नहीं हुआ है, और कुछ साल पहले भी मैंने यहाँ पे वोट दिया। यहाँ पे पर्टिकुलरली कभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बंगाल में बहुत कुछ हुआ है, सबने देखा है, वोट के टाइम पे होता है। बट इस बार जितना दिख रहा है कि इस बार बहुत सब कुछ, मतलब सब एक साथ होके वोट दे रहे हैं, वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार इलेक्शन वोट हुआ है, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। तो मुद्दा क्या है? मतलब बीजेपी ने जिस तरह के जो वादे किए 3,000 रुपए महिलाओं को देने का, हालांकि आपके घर में भी महिलाएं हैं, तो आप बातचीत होती होगी क्या? मतलब मैं खुद सोशल मीडिया में भी एक वीडियो बनाया था जो कुछ दिन पहले गया था। मुद्दा जो है ना, वो 1,500 और 3,000 का नहीं है। मुद्दा है कि आपका रेम्यूनरेशन मंथली या फिर ईयरली पैकेज क्या हो रहा है आजकल के लड़कों का और हमारे अपकमिंग जनरेशन का। बिकॉज क्योंकि मैं जिस सेक्टर में हूँ, मेरे सेक्टर में कैलकाटा में 20,000 to 30,000 इज द रेंज ऑफ द सैलरी। बट यही अगर दिल्ली या फिर दूसरे शहर में देखा जाए तो वो 50 से 60 के ऊपर वैरी करता है। तो ये मार्जिन जो 20 से 30,000 रुपया का है, ये है जो चीज जो हमें खटकती है। ठीक है, जो भी आए, पार्टी रहे या पार्टी बदल हो, जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि न्यू जनरेशन के लिए कुछ अच्छा हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट 1,500 and 3,000। और एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा, जय बांग्ला, जय माँ काली, जय श्री राम, नमः पार्वती। आप हर हर महादेव। आप जय बांग्ला भी कह रहे हैं, जय श्री राम भी कह रहे हैं। एक बंगाली होके, एक हिंदू होके, बांग्ला का जय ध्वनि हर एक बंगाली को करना चाहिए, और एक हिंदू होके अपने भगवान का नाम हर एक हिंदू को लेना चाहिए। पॉलिटिकली जो पॉलिटिक्स में आता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज मैं बचपन से रामायण देखते आया हूँ, बचपन से ममता दीदी की, मतलब मैं मम्मी को भी बोलता हूँ, जब मैं छोटा था अराउंड 4-5 years old, मैंने नाना जी ना मेरे को गोदी में लेके जाते, मुझे ये बहुत पसंद था। एंड ही वाज यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं वोट दबाऊंगा। क्या मुद्दे, मतलब अभी जय बांग्ला, आपके वोट देते वक्त जय बांग्ला ज्यादा याद रहा या जय श्री राम? वो तो रिजल्ट ही बताएगा, क्योंकि मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं है, मुद्दा भी पूरे देश का है। ठीक है, पूरे बांग्ला का है। पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड टू सी एंड जज, एंड आई थिंक अब वही मेरा एक रिक्वेस्ट है, बदल हो या ना हो, जो है वो रहे, क्यों ना जाए। लेकिन न्यू जनरेशन और हम लोगों के जॉब के बारे में थोड़ा सा वो नीड है बस। मुझे बदलाव से भी दिक्कत नहीं है और मुझे जो है उनसे भी दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर एरिया का बात करूं, जो मेरे
पहले जो भी उन्होंने बोला उन्होंने भी यही बात बोला, क्योंकि दिस पर्टिकुलर एरिया मैं कम से कम 12-14 साल से यहाँ पे हूँ। इस पर्टिकुलर ठीक है। एरिया में मैंने कभी देखा Literally यहाँ पे चलिए ठीक टीएमसी है, के जो हर लोग वर्ग के लिए अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अलग समस्याएं हैं जिसका समाधान वो यहाँ पर पाना चाहते हैं।